हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेट। हमने शुरू कर रखी है एसओएफ की क्लासेस। इसमें हम क्लास 9th में साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है और साइंस की में भी हम हिस्ट्री की क्लास कर रखी है, जो चैप्टर नंबर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसका काफ़ी पोर्शन हम पढ़ चुके हैं और आज हम उससे आगे का पढ़ने वाले हैं। क्या है आज के इस सेशन में? एक तो ये कि लेटेंट हीट क्या होती है ना, और लेटेंट हीट कितने टाइप की होती है इसको पढ़ेंगे। और आज आपको पता चलेगा कि स्टीम में इतनी जलन क्यों होती है जितनी बॉइल्ड वाटर के अंदर नहीं होती, तो इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और कुछ ओलंपियाड की बातें करेंगे, इवेपोरेशन क्या होता है उसकी बात भी करेंगे, और कौन से फैक्टर इवेपोरेशन पर अपना इफेक्ट डालते हैं उनके लिए, और इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। नाउ वी स्टार्ट लेटेंट हीट। तो यहाँ देखिए लेटेंट हीट क्या कहना चाहता है ये, यहाँ पर क्या होती है लेटेंट हीट। कल के पिछले सेशन में हम ये पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि अगर कूलिंग कर्व हो या फिर हीटिंग कर्व हो, किसका हो, किसी भी सॉलिड का हो या लिक्विड का, एक साथ बना सकते हैं हम। यहाँ पर कूलिंग कर्व कैसे बनाना है ये आपको पता होना चाहिए। एक साइड हमने क्या लेना है, ये इस साइड में आपको क्या लेना है, टेम्परेचर। और नेक्स्ट क्या लेना है आपको, ये साइड में ये कौन सी, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है आपको, टाइम या हीट। ओके, यहाँ पे आप क्या लेंगे, टाइम, और टाइम के साथ में क्या इंक्रीज कर रहे हैं आप, हीट। नाउ इधर क्या लेना है आपको, टेम्परेचर। एक साथ दोनों ही बताएंगे आपको। यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, हीटिंग कर्व बना रहे हैं, हीटिंग कर्व ऑफ सॉलिड। सॉलिड का हीटिंग कर्व बना रहे हैं। अब सॉलिड आइस भी हो सकती है या कोई दूसरा सब्सटेंस भी हो सकता है। देखिए इनिशियली जब टेम्परेचर बहुत ही कम है, मीन्स नेगेटिव में है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब अगर आप किसी सॉलिड को हीट देंगे तो टेम्परेचर उसका क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक टाइम के बाद में जब उसके अंदर कांस्टेंट हो जाता है, हीट इंक्रीज नहीं होती। तो ये जो टेम्परेचर है जिस पे हीट इंक्रीज नहीं हो रही है, इस टेम्परेचर को अगर मैं पीछे की तरफ मिलाऊं, टेम्परेचर आपका ये रहा, तो ये क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। अभी भी आप हीट तो लगातार दे ही रहे ना, हीट तो इंक्रीज हो ही रहा है, तो इस पे आपको सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ओनली सॉलिड मिल रहा है। अगर फिर भी आप हीट बढ़ाते रहे तो देखिए क्या होगा, इसके बाद में फिर से यहाँ पे हीट इंक्रीज, ये फेज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ओनली लिक्विड स्टेट मिलेगा। देखिए इस पोजीशन पे सॉलिड कन्वर्ट होने लग जाता है लिक्विड में, इस पर सारा लिक्विड हो जाता है वो, और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। आप हीट तो दे रहे हैं पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं है। एट कांस्टेंट प्रेशर आप हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज लेटेंट हीट। अब किसकी है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, यानी इसे क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो इसे बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये जो सॉलिड टू लिक्विड, ये जो हीट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो अमाउंट है हीट का, इट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। आगे देखिए नेक्स्ट, अगर आप लिक्विड में और हीट की सप्लाई करते रहे, है ना, और ज्यादा हीट की सप्लाई करते रहे, फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी यहाँ पर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर। और लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। अब देखिए आप हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो वो टेम्परेचर कर क्या काम रहा है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विड था, स्टार्ट हो गया था गैस में कन्वर्ट होना, और यहाँ पे क्या होता है, वो कंप्लीट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप अभी भी उसका हीट इंक्रीज करते रहेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर स्टीम, यानी ओनली गैस। ये कर्व होता है। तो इस समय जो आप हीट दे रहे हैं, इस समय जो हीट दे रहे हैं, ये जो हीट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हीट है ना, ये क्या कहलाती है यहाँ पे, लेटेंट हीट। क्या कहलाएगी ये, लेटेंट हीट।
और जो प्रोसेस हो रहा है ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इस समय ये वाली जो हीट है, ये देखिए यहाँ से आपने लिया, कलर चेंज कर लेते हैं। आप कलर यहाँ पर वाइट रख लेते हैं, है ना। और ये यहाँ से आपने लिया और कहाँ तक हीट सप्लाई की, यहाँ तक। अब देखिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है यहाँ पर। तो ये जो हीट है ना, ये क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, वेपोराइजेशन। ये क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, क्या चीज है ये, यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, हीट। हीट की सप्लाई कर रहे हैं, हीट इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, और ऐसे जाने पर हीट क्या हो रही है, दे रहे हैं आप, इंक्रीज कर रहे हैं, या विद टाइम हीट इंक्रीजेज, पूरा लिख देते हैं, हीट इंक्रीजेज विद टाइम, हीट इंक्रीज विद टाइम। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे लिया आपने और ये वाई एक्सिस पे। अब आपको समझ आएगा कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हीट है वो क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए क्या कहता है, द हीट दैट इज सिस्टम टू चेंज इट्स स्टेट, स्टेट चेंज के लिए हो रहा है ना, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड लेटेंट हीट और हिडन हीट। बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात आपको ये पता होना चाहिए, आप हीट की सप्लाई कर रहे हैं, द हीट इज गिवन टू द सिस्टम, दे रहे हैं, हीट की सप्लाई कर रहे हैं, टू चेंज इट्स स्टेट, स्टेट चाहे सॉलिड टू लिक्विड चाहे लिक्विड टू गैस, विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड लेटेंट और हिडन हीट। मतलब आपने हीट दी, उसने ले ली, हीट दी ले ली, हीट दी ले ली, है ना। टेम्परेचर को रेज नहीं किया, वो एक्सेप्ट करता जा रहा है, और वो किस में काम आ रहा है, स्टेट चेंज किया। लेटेंट हीट गोज, गई कहाँ, टुवर्ड्स ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, देयर इज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर। सबसे बड़ी बात है, ये ध्यान रखनी पड़ेगी, लेटेंट हीट के समय टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, ओनली फेज चेंज होता है। और तो लेटेंट हीट कर क्या रही है, ये सॉलिड, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास, पास पास क्यों होते हैं, क्योंकि आईएमएफ ज्यादा है। और अब स्टेट चेंज हो रहा है, यानी थोड़े दूर दूर करने हैं, तो इस आईएमएफ को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब इस आईएमएफ को तोड़ने के लिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने के लिए आप किसकी सप्लाई कर रहे हो, हीट की। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, आईएमएफ को ब्रेक करने के काम आ रहा है। ओके, और इसलिए इस हीट को क्या कह देते हैं हम, लेटेंट हीट या हिडन हीट। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होगी, दो तरह की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड, और वेपोराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड टू, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज। अब सबसे बड़ी बात है, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, कि इसको क्या करना है, रिक्वायर्ड है टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure। कुछ वर्ड्स बहुत जरूरी होते हैं, एट इट्स मेल्टिंग, यानी मेल्टिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है, ये ध्यान रखना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उस समय 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हुई यहाँ पर, हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हुआ, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड देनी पड़ेगी, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन में क्या करना होता है, दूसरा देखिए, वेपोराइजेशन में सेम चीज है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए पीछे हमने किया है, क्या किया है, इसे मेल्टिंग पॉइंट बोल दिया, और इसे हम क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। इसे आप क्या बोल दोगे, बॉइलिंग पॉइंट।
ये क्या हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। यानी वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किस पे आएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किस पे आएगा, मेल्टिंग। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ये हो गया ये। नाउ ओलंपियाड की बात करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आइस का कितना होता है लेटेंट और हीट ऑफ फ्यूजन, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इसका मतलब क्या है, इतनी हीट जो होती है ना, हीट की यूनिट क्या होती है, जूल, 3.34 इंटू 10⁵ जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। इतनी हीट रिक्वायर्ड होती है टू चेंज 1 kg ऑफ आइस एट 273 केल्विन टेम्परेचर इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर, है ना। आपको क्या क्या मतलब है, सेम टेम्परेचर का मतलब हो गया यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट एनी चेंज इन, सेम बात हो गई। ये क्या, यहाँ पर आप पीछे अगर देखिए तो टेम्परेचर आप कितना होता है, अगर मैं ये वाटर लूं तो वाटर के लिए ये टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन, दोनों में से कोई एक ही बात बोलिए। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक हीट का अमाउंट है वो आपको कितना है, 34 10⁵ और यूनिट क्या होती है एनर्जी की, हीट की, जूल। ओके, आगे देखिए। अब आप ये हीट, अब देखिए सॉलिड से लिक्विड में गया, आपको इतनी हीट चाहिए, तो ये हीट स्टोर हो रही है ना इसके अंदर, पार्टिकल्स के पास क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, इसलिए आइस ज्यादा जलन पैदा करती है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है ये, दिस 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोथ आइस एंड वाटर को एग्जिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री पर आपको कौन सी फिजिकल स्टेट मिलेगी, बोथ आइस एंड वाटर। 0 डिग्री पर आपको कौन सी फिजिकल स्टेट मिलेगी, दोनों, सॉलिड भी और लिक्विड भी, यानी आइस भी और वाटर भी। नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, हम यहाँ पे देखिए इसमें आइस की बात करी, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं। ये कितना होता है 22.5 इंटू 10⁵ जो पर केजी, क्योंकि 1 kg का ही होता है ये, इट मीन्स 22.5 into 10⁵ joules of heat is required to change 1 kg of water at its boiling point. Boiling point कितना होता है 373 to steam, है ना। बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट और ये क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट। टू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर ही वाटर जो होगा वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। दस 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोथ वाटर एंड स्टीम को एग्जिस्ट, यानी 100 डिग्री पर आपको क्या मिलेगा, स्टीम और वाटर दोनों मिलेंगे, और 0 डिग्री पर वाटर और आइस दोनों मिलने वाले हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब एक नया टॉपिक, दैट इज द इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। देखिए इसमें भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस के, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यही चीज जब बॉइलिंग पॉइंट पे हो जाती है तब इसको बोलते हैं बॉइलिंग, और at any temperature below its boiling point is called evaporation. It is surface phenomena. The particles at the surface of liquid absorb energy from the surrounding to overcome the force of attraction, hence they get converted into vapor. इससे पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, क्या किया था, अगर मैं किसी बर्तन के अंदर पानी भर दिया, मैंने कोई भी कंटेनर हो सकता है, इसमें पानी भर दिया या कोई भी लिक्विड फिल कर सकते हैं हम, और यहाँ पर ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर ये वाटर के पार्टिकल्स है, किसके पार्टिकल्स है, वाटर के, कहाँ पर है, सरफेस, ये क्या है, सरफेस ऑफ वाटर पार्टिकल्स। अब या तो आप इसको हीट दे रहे हो, हीट नहीं दे रहे तो एयर से हीट ले रहा है,
तो यहाँ से क्या करेगा ये, वाटर है तो इसको फिल कर देते हैं। देखिए ये वाटर के सारे पार्टिकल्स हमने क्या किए, फिल कर दिए। और ये क्या करेगा धीरे धीरे, यहाँ से क्या करेगा, दे एब्जॉर्ब एनर्जी। ये क्या करेगा, दे एब्जॉर्ब एनर्जी। कहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फ्रॉम सराउंडिंग। अगर आप नीचे से नहीं दे रहे हैं, बर्नर पे इसको गर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं से तो एनर्जी लेगा ना। वो एनर्जी कहाँ से लेगा, फ्रॉम सराउंडिंग। फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से इसने ले ली एनर्जी। अब सराउंडिंग से जैसे ही इसने एनर्जी ली, तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट इनटू वेपर, है ना। क्यों लेगा, टू ओवरकम IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्स। और इसके बाद ये कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू वेपर। ये प्रोसेस होता है किसका, इवेपोराइजेशन। तो अब ओनली किसने किया, सरफेस पार्टिकल्स नहीं किया। सरफेस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया, पूरा काम किया, है ना। ये प्रोसेस ऑफ इवेपोराइजेशन, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं हम, सरफेस फिनोमेना। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि सरफेस फिनोमेना यानी इवेपोरेशन इफेक्ट। अब पहले देखिए सरफेस एरिया, एक आप इतना सा बर्तन, उसमें आप पूरा ये सिलेंडर, ये पूरा ऊपर तक पानी भर दिया, है ना, वाटर। दूसरा इतना ही पानी, सेम अमाउंट ऑफ वाटर इतने बड़े बर्तन में, तले में। तो ये देखिए सरफेस पे मॉलिक्यूल किसके ज्यादा होंगे, इसके कम है सरफेस पर मॉलिक्यूल। अब सरफेस पर मॉलिक्यूल कम है तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लो, कम। और इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा एस्केप हो जाएंगे, है ना। वाटर का अमाउंट क्या किया हमने, सेम कर दिया। तो ये इसका सरफेस एरिया क्या है, मोर, मोर सरफेस एरिया। इसका लेस सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया इसका क्या है, कम, लेस है। और इसका क्या, मोर। तो इवेपोरेशन इसका क्या होगा, इवेपोरेशन क्या हो गया, लेस। और इसका इवेपोरेशन क्या हो गया, ज्यादा, मोर हो गया। इट मीन्स सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इसको कैसे लिख सकते हो, सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, उल्टा लिखते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, सरफेस एरिया, है ना। पहले आपको समझ आ गया कि यहाँ पर क्यों बढ़ रहा है ये। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, टेम्परेचर। अब आप देखिए एक को आपने नॉर्मल रख दिया, एक को आप बॉईल कर रहे हैं, नीचे बर्नर लगा दिया। तो बर्नर वाले का टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, फास्ट। हायर द टेम्परेचर हायर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। यानी अगेन रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इवेपोरेशन किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर। इसका मीनिंग क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगी इवेपोरेशन की, टेम्परेचर कम करोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगी। नाउ ह्यूमिडिटी। अब आप खुद ही बताइए, बारिश के मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं या भयंकर गर्मी के अंदर या फिर सर्दी के अंदर। बारिश में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है इसलिए कपड़े देर से सूखते हैं, मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है। ह्यूमिडिटी के अंदर ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल है तो एस्केप होने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। या आप क्या बोल सकते हैं, लेसर द ह्यूमिडिटी इन एयर हायर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा कब, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। अगर ह्यूमिडिटी कम हो गई
तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा, उल्टा रिलेशन है। विंड स्पीड, हवा बहुत तेजी से बह रही है तो इवेपोरेशन क्या हो गया, फास्ट हो गया। ग्रेटर द विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। नेचर ऑफ लिक्विड, ज्यादा जल्दी उड़ने वाला कोई लिक्विड है तो यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम, तो वो इवेपोरेट जल्दी होगा। और अगर लेस वोलेटाइल लिक्विड है यानी हाई बॉइलिंग लिक्विड है, उसका इवेपोरेशन कम होगा। बहुत अच्छे से एग्जांपल देखा है आपने, सेम अमाउंट में अगर पेट्रोल और पानी गिर जाए अलग अलग जगहों पर तो पेट्रोल जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, पानी देर से, क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है और पानी का ज्यादा है। इसके अलावा एक और चीज आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, नेल पेंट ये लगाते हैं, है ना, नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हैं। अगर नेल पॉलिश रिमूवर की शीशी गिर जाए, कांच की शीशी टूट गई, गिर गया, सारा फैल गया, तुरंत उड़ जाता है ना, 2 मिनट बाद भी वो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो लेस बॉइलिंग लिक्विड है। और यही पानी गिर जाए तो हमें क्या करना, पोछा लगाना पड़ेगा, उसे साफ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। तो यही चीज यहाँ पर है, नेचर ऑफ लिक्विड यानी मोर वोलेटाइल तो इवेपोरेशन फास्ट, लेस वोलेटाइल मीन्स इवेपोरेशन लेस होगा। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ती है ना। रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन आपने टोटल देखिए कौन कौन से फैक्टर पढ़े, पहले कितने फैक्टर पढ़े, 1 2 3 4 5। सिर्फ ह्यूमिडिटी ऐसी है जो बढ़ने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है। देखिए कब प्रोपोर्शनल होगा, अगर आपके पास सरफेस एरिया ज्यादा होगा, है ना, सरफेस एरिया बढ़ाओगे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। और क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। विंड स्पीड बढ़ाने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। और अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है यानी लो बॉइलिंग या मोर वोलेटाइल अगर लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है तो उसका क्या क्या बोल सकते हैं, और लेस बॉइलिंग लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है तो उसका इवेपोरेशन क्या होता है, फास्ट, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। ये क्या है, सारे एक साथ है, ऐसे फैक्टर है जो कि बढ़ रहे, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, है ना। अब देखिए कम किससे होता है, कम किससे होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कब कम होगा, अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन कब कम होगा, अगर आपके ह्यूमिडिटी ज्यादा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इससे आप ध्यान रखेंगे। वोलेटाइल क्या होता है, उड़ना, वोलेटाइल मतलब उड़ना, मोर वोलेटाइल मतलब जल्दी उड़ना, जल्दी उड़ना मतलब बॉइलिंग पॉइंट का कम होना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, ये हो गया कंप्लीट। नाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होती है। आप देखिए पेड़ की छाया में आप खड़े होते हैं, आपको ठंडापन का एहसास होता है, आप गर्मी से आए पसीनों पसीन हो रहे हैं और आप पंखा चला के और बैठ गए, है ना, और पंखा चला के बैठे, आपको ठंडा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, आपके हाथ पे ऐसे लगाया तो आपको क्या लग रहा है, ठंडा लग रहा है ना। जैसे आप गीले हैं, गीले कपड़ों में और पंखे के नीचे खड़े हो गए तो आपको ठंडा महसूस होगा। क्यों होता है ना, ऐसा क्यों, घड़े के अंदर रखा पानी ठंडा क्यों हो जाता है, और इसका कारण क्या है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन लीड टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, इवेपोरेशन के कारण क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो लीड्स टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। देखिए क्या होता है, आपको ये सब में देखा, हम पेड़ के नीचे खड़े, ये पेड़ है ना, ये पेड़, और यहाँ पे हम खड़े, ये हम यहाँ पे हम खड़े, ठीक है,
थोड़ा अलग कलर से बना देते हैं ना। हम यहाँ पर खड़े हैं, ये हम खड़े हैं। और इसमें क्या हो रहा है, पेड़ में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। ट्रांसपिरेशन, पेड़ क्या करता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, पेड़ के अंदर का पानी वाटर वेपर बनाता है, यानी वाटर किस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में। यही तो ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब वाटर से वाटर वेपर बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, हीट। वो हीट कहाँ से लेगा, आसपास के एटमॉस्फेयर से। ये क्या करेगा, ये यहाँ से पास से सराउंडिंग से क्या ले लेगा, हीट। हीट कहाँ से लेगा, इधर से नीचे से, यहाँ से कहीं से भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा, ये क्या ले लेगा, हीट ले लेगा। और हीट लेके काम क्या करेगा, वाटर के बीच में जो ऐसे ऐसे इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इसको ब्रेक करने का काम करेगा। तो जब उसने सराउंडिंग से हीट ले ली, तो सराउंडिंग की हीट क्या हो गई, कम। सराउंडिंग की हीट कम हो गई, है ना, हीट ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेज, हीट ऑफ सराउंडिंग क्या हुआ, कम हो गया। तो हमें क्या हो गया, ठंडा लगता है, ठंडा लगता है। और टेम्परेचर का कम होना ही क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक, एब्जॉर्ब कर रहा है ना, हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ट्रांसपिरेशन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ऐसे ही देखिए, जैसे अब हम एकदम पसीनो पसीन हो रखे हैं, हमारे ऊपर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल ऐसे पसीने के है ना, ऐसे चिपके पड़े। और आपने क्या किया, फैन चलाया, फैन चलाया तो ये वाटर क्या करेगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर वेपोराइजेशन होगा। वेपोराइजेशन में उसे क्या चाहिए, हीट। हीट कौन देगा, सराउंडिंग। सराउंडिंग में कौन है, हमारा हाथ पैर, हमारी बॉडी। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम। इसलिए हमें ठंडेपन का एहसास होता है। ट्रांसपिरेशन में या हमारा जो पसीना जो कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर के अंदर, उस समय हीट एब्जॉर्ब हो रही है। सो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसलिए इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। ये देखिए, द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग एंड यूज इट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड and surface of liquid becomes cool. This loss of energy from the surface leads to decrease the average kinetic energy of the remaining particles, hence the temperature falls and it is endothermic process. आपने घड़े में पानी रखा, पानी क्या होगा, घड़े के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब ये पोर्स क्या करेंगे, तो पानी, अब ये पानी जो उन पोर्स के अंदर, वो क्या होगा, बाहर जाएगा, वेपोरेट होगा। एवापोरेट के लिए उसे क्या चाहिए, हीट। हीट कहाँ से लेगा, जो अंदर पानी पड़ा है उससे। तो अंदर के पानी का हीट क्या हो गया, कम, का पानी क्या हो गया, ठंडा। और धीरे धीरे क्या होता है, घड़े का पानी अगर आप उसे हमेशा नहीं भरेंगे तो वो डिक्रीज होता रहता है और पूरा घड़ा सूख जाएगा, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में वाटर पार्टिकल्स की हीट एब्जॉर्ब हो रही है। नाउ देखिए, नाउ ये चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक था। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखेंगे, और परंतु कुछ सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अकरिंग इन गिवन चेंज। आपको एक चेंज दिया, I2 है, I2 है यानी आयोडीन है, कौन से फॉर्म में, गैस। और किस में बदल रहा है, I2 सॉलिड में बदल रहा है, यानी गैस से सॉलिड। आपको मालूम होगा सॉलिड, लिक्विड और फिर गैस होता है। अगर लिक्विड स्टेट आए ही ना सीधा सॉलिड से गैस में, तो इसे क्या बोलते हैं आप, सबलिम। और अगर उल्टा प्रोसेस हो जाए, मीन्स ये वाला प्रोसेस हो जाए, गैस से सॉलिड, इसे बोलते हैं आप डिपोजिशन, या क्या बोलते हैं, डी सब्लिमेशन। देखिए, कोई ऐसा नाम दे रखा है क्या, कंडेंसेशन, नो। कंडेंसेशन में तो क्या होता है, वेपर लिक्विड में बदलता है, डिपोजिशन में, दिस इज करेक्ट। एंड फ्यूजन में, फ्यूजन माने गलना, सॉलिड से लिक्विड। इवेपोरेशन में लिक्विड टू
है ना? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कहता है क्वेश्चन सेकंड? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर व्हेन अ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सॉलिड से अगर लिक्विड बनाना है आपको, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इंक्रीजेस, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। देख, अगर यही चीज यहाँ पर ऐसे आ जाए कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, बट एट मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है, एट मेल्टिंग पॉइंट है, तब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर क्या होगा? एट मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट। बस यहाँ पे अगर मेल्टिंग पॉइंट वर्ड लिखा हुआ आ जाता तो रिमेन्स कांस्टेंट हो जाता। और खाली अगर ऐसे आ रहा है सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तब यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन? आयोडीन सब्लिमेट होता है, कैम्फर सब्लिमेट होता है, नैप्थलीन सब्लिमेट होता है, बट सोडियम क्लोराइड जो होता है ये सब्लिमेशन के पास सब्लिमेट नहीं करता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन, देखिए सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो वो इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ेगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ये क्या होगा? कम। तो दिस इज नॉट इंक्लूड, जहां जहां वन है मीन्स ये नहीं हो सकता। सेकंड थर्ड ओनली नहीं, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, है ना? ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। नो, सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है या गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड नहीं आ रही है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और आपको क्या पूछना है? करेक्ट स्टेटमेंट है ना? तो ये चीज क्या हो गई? रॉन्ग। Now, conversion of solid state into gas without passing to liquid is called sublimation. Yes, this is correct. Solid से गैस में जा रहा है और लिक्विड नहीं है, इसको sublimation. Now, पूरा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है एक सही आ गया तो आगे के दोनों पढ़ेंगे नहीं, पूरा पढ़ेंगे, है ना? Conversion of vapor into solid, वेपर से सॉलिड बन रहा है विदाउट पासिंग टू लिक्विड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। Now, conversion of solid into liquid called condensation. Solid से liquid, this is fusion. या क्या बोलते हैं आप इसे? melting. या तो melting बोलिए या okay. Now this is last question of this chapter, this session. और आपने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े, इवेपोरेशन के कॉजेज पढ़े। इवेपोरेशन हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें जो इवेपोरेशन से इफेक्टेड होती है। आई होप इस आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में नई चीजों के साथ में। सो मच।